अब इंग्लिश ग्रामर की हिंदी में पहचान भाग 3, भाग 1 हो चुका, 2 हो चुका, अब भाग 3 करेंगे। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तो ऐसे हिंदी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आप कौन से ग्रामर वर्ड का यूज़ करेंगे? वॉन्ट टू। ठीक है, स्टडी, वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। एक मिनट, ज़रा सीटिंग प्लान चेंज कर दें। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। आप स्टडी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू स्टडी। वह स्टडी करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। वह स्टडी करना चाहती है, वह स्टडी करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। आप स्टडी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू स्टडी। वह स्टडी करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। वह स्टडी करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। सूर्यांश स्टडी करना चाहता है, सूर्यांश वॉन्ट्स टू स्टडी। आदित्य स्टडी करना चाहता है, आदित्य वॉन्ट्स टू स्टडी। हर्ष स्टडी करना चाहता है, हर्ष वॉन्ट्स टू स्टडी। अमित स्टडी करना चाहता है, अमित वॉन्ट्स टू स्टडी। पलक स्टडी करना चाहती है, पलक वॉन्ट्स टू स्टडी। महक स्टडी करना चाहती है, महक वॉन्ट्स टू स्टडी। ये तो हो गए एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। अब इसी में अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़े, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना नहीं चाहता है, कोई किसी कार्य को करना नहीं चाहती है, कोई कार्य कहता है कि मैं कार्य करना नहीं चाहता हूँ, नहीं की सेंस में, तो ये कैसे बनेंगे? इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? डू नॉट प्लस डू नॉट वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज जानते हैं आप, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज नॉट वॉन्ट टू फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो डू नॉट वॉन्ट टू फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आई के साथ हमेशा डू नॉट वॉन्ट टू, ठीक है ना। अब हम कहते हैं इसमें डू होमवर्क, होमवर्क करना, या इससे भी सिंपल वो क्या हो सकता है? आर्ग्यू, बहस करना। मैं बहस करना, मैं आर्ग्यू करना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। आप बहस करना नहीं चाहते हैं, यू डू नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। वह बहस करना नहीं चाहता है, ही डज नॉट, ही शी इट, ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, डज नॉट वॉन्ट टू। वह आर्ग्यू करना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। वह बहस करना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। सूर्यांश आर्ग्यू करना नहीं चाहता है, सूर्यांश डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। आदित्य बहस करना नहीं चाहता है, आदित्य डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। हर्ष बहस करना नहीं चाहता है, हर्ष डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। अमित बहस करना नहीं चाहता है, अमित डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। मेरा भाई आर्ग्यू करना नहीं चाहता है, माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी सेंस में अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या आप यह कार्य करना चाहते हैं, क्या वह व्यक्ति इस कार्य को करना चाहता है, क्या वह इस कार्य को करना चाहती है, इसी ग्रामर में, इसी सेंस के साथ अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी पड़े, अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने पड़े, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे शुरू में क्या यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। तो वाक्य के बिगिनिंग में किसका यूज़ होगा? डू का और डज का, डू या डज का। डू या डज में से किसी एक को शुरू में यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट बहुवचन है तो बिगिनिंग किससे होगी? डू से। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो बिगिनिंग किससे होगी? डज से। आई के साथ अगर सब्जेक्ट आई है तो उससे पहले डू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्टडी हो गया। अब इसमें हम कर लेते हैं टेक टी, चाय पीना। टेक टी, चाय पीना। क्या आप चाय पीना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू टेक टी। मैंने कहा ना पहले से, डू डज में से कोई एक यूज़ किया जाए। डू यू वॉन्ट टू टेक टी। क्या वह चाय पीना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू टेक टी। क्या राम चाय पीना चाहता है? डज राम वॉन्ट टू टेक टी। क्या वे चाय पीना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू। नोट क्यों बोल रहे हो आप? इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। क्या वे चाय पीना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू टेक टी। क्या आदित्य चाय पीना चाहता है? क्या आदित्य चाय पीना चाहता है? डज आदित्य वॉन्ट टू टेक टी। क्या हर्ष चाय पीना चाहता है? डज हर्ष वॉन्ट टू टेक टी। क्या अमित चाय पीना चाहता है? डज अमित वॉन्ट टू टेक टी। क्या सूर्यांश चाय पीना चाहता है?
डज सूर्यांश वांट टू टेक टी, क्या पलक चाय पीना चाहती है? डज पलक वांट टू टेक टी, क्या महक चाय पीना चाहती है? डज महक वांट टू टेक टी, क्या राहुल चाय पीना चाहता है? डज राहुल वांट टू टेक टी। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है, ये पहचान है। इसी को आप पास्ट में लेकर चले जाएं। कार्य, हम कहते कार्य करना चाहता था, मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन किसी कार्य को करना चाहता था, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी। इस सेंस में हमें किसका यूज़ करना है? वांटेड टू का। वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। आप पढ़ाई करना चाहते थे, वह स्टडी करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू स्टडी। राम स्टडी करना चाहता था, अमित स्टडी करना चाहता था, पलक स्टडी करना चाहती थी, पलक वॉन्टेड टू स्टडी। हर्ष स्टडी करना चाहता था, महक स्टडी करना चाहती थी, आदित्य स्टडी करना चाहता था, आदित्य वॉन्टेड टू स्टडी। सूर्यांश स्टडी करना चाहता था, राहुल स्टडी करना चाहता था, वे स्टडी करना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू स्टडी। हम पढ़ाई करना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू स्टडी। ये तो होगी फॉर्मेशन। अब यही सेंस नेगेटिव में, कार्य करना नहीं चाहता था, कार्य करना नहीं चाहते थे, हमें नेगेटिव में बोलना है। अब ध्यान रखिए, जो हमने अभी हाँ वाले वाक्य बनाए वॉन्टेड टू के साथ बनाए। अगर किसी ग्रामर के हाँ वाले वाक्य वॉन्टेड सेकंड फॉर्म से बनते हैं तो उस ग्रामर में ना वाले वाक्य डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। तो अगर हाँ वाले वाक्य किससे बने हैं? वॉन्टेड टू से, सेकंड फॉर्म से। तो ना वाले सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी? डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि डिड नॉट प्लस वॉन्ट टू से। कार्य करना नहीं चाहता था, कार्य करना नहीं चाहती थी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद तो वॉन्ट टू फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया ना, ठीक है। स्टडी, मैं गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, मैं जल्दी उठना नहीं चाहता था, बिल्कुल, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। आप जल्दी उठना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। वह जल्दी उठना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। वह जल्दी उठना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। हम जल्दी उठना नहीं चाहते थे, वी डिड नॉट, हम, वी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। वे जल्दी उठना नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। राम जल्दी उठना नहीं चाहता था, राम डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। सूर्यांश जल्दी उठना नहीं चाहता था, सूर्यांश डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। आदित्य जल्दी उठना नहीं चाहता था, ये मत करो आदित्य आप, आदित्य जल्दी उठना नहीं चाहता था, आदित्य डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। हर्ष जल्दी उठना नहीं चाहता था, हर्ष डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। अमित जल्दी उठना नहीं चाहता था, अमित डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। ये वॉन्ट टू हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में, अब इसी को आप इंटरोगेटिव में भी फॉर्म कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाएं? ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे? वाक्य के शुरू में डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते थे? डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य के शुरू में ही डिड आएगा, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, वाक्य की शुरुआत ही डिड से करनी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे ही नहीं जब तक भी आप, चाहे आप प्रेजेंट की ग्रामर कर रहे हो, आप पास्ट की ग्रामर कर रहे हो, आप फ्यूचर की ग्रामर कर रहे हो, जब तक आप हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में नहीं लेकर आएंगे, आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनने वाले नहीं हैं। तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड शब्द क्या है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वाक्य के शुरू में डिड को लेकर आना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य की बिगिनिंग ही डिड से करनी है। क्या आप स्टडी करना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी था ना, डिड यू वॉन्ट टू स्टडी। क्या वह स्टडी करना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू स्टडी। क्या वह स्टडी करना चाहती थी? डिड शी वॉन्ट टू स्टडी। क्या वे स्टडी करना चाहते थे? डिड दे वॉन्ट टू स्टडी। क्या अमित स्टडी करना चाहता था? डिड अमित वॉन्ट टू स्टडी। क्या सूर्यांश स्टडी करना चाहता था? डिड सूर्यांश वॉन्ट टू स्टडी। क्या आदित्य स्टडी करना चाहता था? डिड आदित्य वॉन्ट टू स्टडी। क्या हर्ष स्टडी करना चाहता था? डिड हर्ष वॉन्ट टू स्टडी। क्या अमित स्टडी करना चाहता था?
डिड अमित वांट टू स्टडी। अब यही ग्रामर फ्यूचर में ले जाओ। कार्य करना चाहूँगा, कार्य करना चाहोगे, कार्य करना चाहेगी, कार्य करना चाहेंगे। चाहने के लिए तो वांट टू होता ही है, और गागेगी इस सेंस में होता है विल। विल और चाहना इसके कॉम्बिनेशन से बना चाहूँगा, विल और वांट टू, तो ये बन गया विल वांट टू। और हिंदी में कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया, चाहूँगा, चाहोगे, चाहेगा, चाहेगी। चाहना और गागेगी मिलकर बन गया चाहूँगा, चाहोगे, चाहेगा, चाहेगी। और उसी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, विल वांट टू। तो हाँ वाले वाक्य कैसे बनने हैं, सब्जेक्ट प्लस विल वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे लिख रहा है, आई विल वांट टू टेक टी। हाँ मैं ये वाक्य बोलने वाला था, सेम टू सेम यही वाक्य आपने बोला, टेक टी। मैं चाय पीना चाहूँगा, आई विल वांट टू टेक टी। आप चाय पीना चाहेंगे, यू विल वांट टू टेक टी। वह चाय पीना चाहेगा, ही विल वांट टू टेक टी। वह चाय पीना चाहेगी, शी विल वांट टू टेक टी। सूर्यांश चाय पीना चाहेगा, सूर्यांश विल वांट टू टेक टी। आदित्य चाय पीना चाहेगा, आदित्य विल वांट टू टेक टी। हर्ष चाय पीना चाहेगा, हर्ष विल वांट टू टेक टी। अमित चाय पीना चाहेगा, अमित विल वांट टू टेक टी। अब इसको नेगेटिव में लेके जाना है। नेगेटिव में सिर्फ नोट ही तो लाना होता है, और नोट कहाँ लगाना होता है, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब विल वांट टू की ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल क्या है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब नोट कहाँ लगेगा, विल के एकदम बाद, विल नॉट वांट टू। कार्य नहीं करना चाहूँगा, कार्य नहीं करना चाहोगे, कार्य नहीं करना चाहेगी, कार्य नहीं करना चाहेंगे। विल नॉट वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल नॉट। विल मैं बोल रहा हूँ, सुनना भी पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा, सर कह क्या रहे हैं। विल के एकदम बाद, विल नॉट वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हम लेते हैं टेक टी ले लेते हैं। मैं चाय पीना नहीं चाहूँगा, आई विल नॉट वांट टू टेक टी। आप चाय पीना नहीं चाहेंगे, यू विल नॉट वांट टू टेक टी। वह चाय पीना नहीं चाहेगा, ही विल नॉट वांट टू टेक टी। सूर्यांश चाय पीना नहीं चाहेगा, सूर्यांश विल नॉट वांट टू टेक टी। आदित्य चाय पीना नहीं चाहेगा, आदित्य विल नॉट वांट टू टेक टी। अमित चाय पीना नहीं चाहेगा, अमित विल नॉट वांट टू टेक टी। हर्ष चाय पीना नहीं चाहेगा, हर्ष विल नॉट वांट टू टेक टी। पायल चाय पीना नहीं चाहेगी, पायल विल नॉट वांट टू टेक टी। पलक चाय पीना नहीं चाहेगी, पलक विल नॉट वांट टू टेक टी। महक चाय पीना नहीं चाहेगी, महक विल नॉट वांट टू टेक टी। वह चाय पीना नहीं चाहेगी, शी विल नॉट वांट टू टेक टी। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव प्रश्न कैसे बने, सेम सेंस में प्रश्न बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरुआत से ही, वाक्य की बिगिनिंग ही हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है। इस ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। तो विल को कहाँ लेकर आएंगे, वाक्य के शुरू में लेकर आएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक टी। क्या आप चाय पीना चाहेंगे। अब ये जब आप आई विल बोल रहे हो तो आप बस बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विल यू वांट टू टेक टी। क्या आप चाय पीना चाहेंगे, विल यू वांट टू टेक टी। क्या वह चाय पीना चाहेगा, विल ही वांट टू टेक टी। क्या सूर्यांश चाय पीना चाहेगा, विल सूर्यांश वांट टू टेक टी। क्या वे चाय पीना चाहेंगे, विल दे वांट टू टेक टी। क्या आदित्य चाय पीना चाहेगा, विल आदित्य वांट टू टेक टी। क्या हम चाय पीना चाहेंगे, विल वी वांट टू टेक टी। क्या हर्ष चाय पीना चाहेगा, विल हर्ष वांट टू टेक टी। क्या वह चाय पीना चाहेगी, विल शी वांट टू टेक टी। क्या अमित चाय पीना चाहेगा, विल अमित वांट टू टेक टी। ये क्लियर हो गया आपको।